जय हिंद मेरे प्यारों बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यम द्विवेदी आपके अपने चैनल टारगेट खाकी वर्दी बाई सत्यम द्विवेदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बालक अच्छे होंगे और अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से अपनी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, जो मैथ की सीरीज होगी। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे। तो चलते हैं, देर ना लगते हुए। रिकॉर्डेड फॉर्म पे वीडियो रहेगी, प्रतिदिन आएगी ये वीडियो। पहला क्वेश्चन बालक क्या कह रहा है, देखो कि चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो गई वृद्धि होने पर से कोई गृहिणी खपत में कितनी कमी करे कि खर्च क्या होता है, पूर्ववत रहे। पूर्वत मतलब क्या होता है? पहले जैसा होता है, पहले वाला रहे। यानी खर्च क्या हो तो परिवर्तन ना हो, खर्च में क्या ना हो, परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया है, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखना बढ़े या फिर क्या करे, घटे। बढ़े या घटे, अपॉन में कर लेना, 100 लिख लेना, फिर प्लस लिख लेना, फिर माइनस। यानी बढ़े या घटे। मतलब क्या होता है? देखो, 100 प्लस माइनस का क्या अर्थ होता है? जैसे बढ़ेगा तो इसमें जोड़ देंगे और घटेगा तो घटा देंगे, बस इतना ही करना और कुछ ना करना। क्वेश्चन में देखता हूँ, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो देख लो कैसे होता है। तो हमारे पास क्या हो, 25% की वृद्धि हुई। तुम्हें सबसे पहले लिखना है 25% बढ़ रहा, ऊपर लिखना है। फिर क्या करना है, वृद्धि हुई तो 100 में 25 जोड़ दोगे, 100 प्लस 25 कर लोगे। ठीक। और मैं प्रतिशत में निकालना है तो 100 को गुणा कर दोगे। ठीक। यहाँ पर 25 होता है और ये 25 जुड़ के 125 हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक। 25 पंचे 125 होता है। ठीक। 25 पंचे 125 होता है, और 25 पाँचों को 20 होता है। सॉरी, 5 1 के 5, 5 दूनी, सॉरी 5 दूना 10 होता है, और 10 के बाद जीरो लगा दोगे, 20% आता है। देखो, 5 दूना 10 होता है तो 100 बचा था, 100 में 5 से जोड़ोगे, 5 दूनी 10 यानी 20% है ऑप्शन में कहीं पे। पहला ऑप्शन मिल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि का 20% की क्या हो गई, अब की बार कमी हो गई। तो 20% की कमी होने पर कोई गृहिणी कितनी खपत में कितनी वृद्धि करे। मतलब कमी होने के बाद हमें क्या करना है, वृद्धि करना है। खर्च में क्या करना है, वृद्धि करने के लिए तो अपरिवर्तित है, तो हमें क्या करना है, खपत में कितनी वृद्धि करे। ठीक है। जब 20% की कमी हुई तो हमें खपत में क्या करना है, वृद्धि हो। तो खर्च वर्धित है तो पहले क्या लिखना है, 20% लिखना है। फिर नीचे क्या लिखे, बढ़े या घटे, तो कमी हो रही ना, तो 100 में हमें क्या करना है, घटाना है 20। फिर क्या करना है, हमें फिर करना है 100 से गुणा। ठीक। तो ये 20 ऊपर 20 ही बचा, नीचे 100 में 20 चला गया, कितना बचा, 80 बचा। यहाँ पे 100 लिख दो भाई। ठीक। 20 100 कितना होता है, 80। 400 बचा, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 होता है, कितना आएगा, 25%। अगले पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई गृहिणी 125 रुपए में 2 किलो चीनी कम खरीद पाती। जब 20% की वृद्धि हो गई तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो पहले क्या लिखना है, 20% की जब वृद्धि हो गई तो सबसे पहले क्या लिख लो आप, 20 लिख लो। और क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक। जब 20% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई है, तो 20 के नीचे क्या लिख लो, 100 लिख लो। ठीक। जब 20% की वृद्धि हुई तो नीचे 100 लिख लो। फिर क्या करना है, 125 रुपए, कुछ नहीं करना है, 125 लिख लो। और क्या लिखना है, 2 kg लिख लो, बस इतना ही लिखना है। बस काटा पीटी मचा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक। तो 20, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 5 यहाँ बचा। ये 5 से हमने यहाँ से काटा, 5 दूनी 10 होता है और 5 हम 25 होता है। ठीक। तो हमसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 के 2, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 1 के 10 हम लोग खिलाएंगे, 2 पंचे 10, कितने परसेंट आ गया, फिर आ गया 12.5%। ठीक। 12.5, सॉरी 12.5 रुपये आ गया। मूल्य बताना है तो 12.5 रुपये आ गया, 12.5 रुपये आया। ठीक। आ जाओ अगले पे चलता है, इसी हिसाब से क्वेश्चन अगला है। फिर वही करना है, क्या करना है, जैसा क्वेश्चन वैसे लिख देना है। दाल के मूल्य में कितने 10% की कमी, हमें कुछ ना लिखना, 10 लिख लेना है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिख लेंगे। ठीक। फिर क्या करना है, गुणा कर लेता है, 350 रुपए, 350 लिख लो। फिर क्या करना है, 7 kg 7 लिख लो, काटा पीटी मचाओ भाई, ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जुड़ा, 7 पच्चा 35, तो 5 ही आया। ठीक। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना, अगला वीडियो आएगा वैसे टाइप का क्वेश्चन दोबारा डाल दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है,
10% की कमी होने पर 450 रुपए में 5 kg खरीदता है। 1050 रुपए खरीदने में इसको, लेकिन क्या बताना है, इसमें चावल का प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो हमारा बाद वाला मूल्य आता है 10% की कमी है तो 10 लिख लो पहले। फिर क्या करना है, कमी हुई कोई मतलब नहीं, हमें पर 100 लिख लेते हैं। 450 लिख लो पहले, फिर 5 kg निकाल लो। 5 kg में ये जीरो से ये से गया 5 9 45 होता है 9 रुपए। लेकिन ये जो 9 आया है ये अंतिम मूल्य आया है। ये 9 क्या आया है, अंतिम, यानी जो लास्ट में बिका हुआ मूल्य। हमें कैसे बताना है, प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो 9 पे आया, 10% की कमी हुई, 9 पे आया 10% की कमी हुई तो 9 ऊपर लिख लो। ये मूल्य कितना का आया, 90 का आया था, 90 लिख लो। हमें किसका मूल्य बताना है, 100 का बताना है। 100 पे जीरो, ये जीरो से यहाँ पे 100 लिख लो। ठीक, यहाँ पर जब हमने 100 लिख लिया तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 इक्के 9 कट गया, 9 इक्के 9 कट गया। ठीक, यहाँ पर एक कट खत्म हो गया, ये अपना 10 बच गया तो अपना कितना आया, 10 रुपए। ठीक, चलो अगले पे चलता हूं। ये क्वेश्चन देखो कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, देखते हैं। देखो क्या कहना है, 20% की वृद्धि पे होने पर 600 रुपए में रेनू क्या खरीदती है, 10 वस्तुएं अधिक खरीद लेती है। वस्तु का फिर भी इसमें प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो हमें क्या करना है, 20 लिख लेना है, फिर नीचे लिख लेना है 100 लिख लेना है, क्योंकि परसेंटेज आ जाएंगे। और हमें क्या करना है, 600 रुपए में खरीदा, कितने खरीद लिया, 10 वस्तुएं खरीद लिया, तो हमने 10 को ले लिया। 20 इक्के 20, 20 पंचे 100। ठीक, ये जीरो से ये कटा, ये कैसे होता है 12। ये 12 रुपया जो आया, ये 12 रुपया कैसे आया, अंतिम मूल्य आया। हमें बताना है कैसे, प्रारंभिक मूल्य। 12 रुपया अंतिम मूल्य आया, प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो भाई ये 12 की वैल्यू कितनी है, 20% बढ़ी हुई। ये 12 की वैल्यू 120 की वैल्यू है। ये 12 रुपए जो है ये किसकी वैल्यू है, 20% बढ़ने के बाद, यानी 120% की वैल्यू है। हमें किसकी बताना है, 100% की। तो भाई 12 इक्के 12, 12 यहाँ पे 10 बच गया, ये जीरो से ये जीरो कटा, कितने परसेंट आया, कितना रुपए आया, 10 रुपए आया। ठीक, चलो भाई अगले पे चलता हूं। इसी हिसाब से अगला भी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ये देखो, अब किस्त वाले सवाल आ गए, लेकिन ये कैसे हैं, साधारण ब्याज पर किस्त वाले सवाल है, बहुत ही प्यारे और लाजवाब क्वेश्चन है। ये ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका तो बहुत ही सरल तरीका होता है, क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है, 13,200 रुपए की एक राशि 3 वर्ष की किस्तों में दे राशि की देश राय है, राशि है। ठीक है, किस्तों में देना है, और दे राशि की प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी भैया, जो लिखा है 13,500 रुपए की एक राशि हमने ली, और 3 वार्षिक किस्तों में इसको देना है, और प्रत्येक किस्त हमें कितने रुपए की बंधेगी, कि यदि ब्याज क्या होती है 10% वार्षिक हो, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले 10% वार्षिक है, पहले वर्ष कितना होता है, 100 वर्ष, 100% होता है भैया जी, बिल्कुल सही होता है। फिर क्या करना है, अगले परसेंट 10 पे साधारण ब्याज पे है, तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। फिर आगे क्या लिख लेना, आगे क्या लिख लेना, फिर 10% अगली बढ़ेगी तो कितने वर्ष से हो गए, 120 हो गए। हमें परसेंटेज कितना हो गया, टोटल कितनी देनी है, 13,200 रुपए। जोड़ लो भाई, 13,000 जब 200 हो गई, फिर क्या करना है, इनको तीनों को ऐड करो। जब तीनों को हमने ऐड किया तो कितने परसेंट की हो गई, 33, 330%। देखो 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 200, 320 इसमें, 330 की वैल्यू कितनी आई, 13,200 आई। जीरो से जीरो कटो, यहाँ पे 33 है तो 3 चौक 12, 40 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 बार ये, और ये जीरो बचा 40। ठीक, जब हमारे पास कितने, 1% की वैल्यू कितनी आई, 40 रुपए। और कोई भी वैल्यू होती है अपने परसेंट में कितनी होती है, 100% की होती है। जब 100% की होती है तो एक की वैल्यू अगर बराबर 40 है, तो मैं 100 की कितनी बनानी है, 100 गुणे 4 कर लो, 40 कर लो। तो यहाँ पे एक 2 जीरो था, जहाँ पे 4 था, एक जीरो, ये एक जीरो, एक ये 3 जीरो, तो 4 के बाद 3 जीरो, पहला आंसर। ठीक, इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये भी अपने हिसाब से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा भी एक टॉफी वो आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिला। देखो कैसे लगाते हैं बेटा। ठीक, देखो ए का 20% बी के 40% के बराबर है। देखो इसमें कुछ ना लिखना, ए लिख लेना। का 20% है तो का मतलब गुणा कर लेना, 20% की वैल्यू 20% लिख लेना। ठीक, फिर क्या करना है, ये बराबर लगा देना, बी के 40% के बराबर है, बस इतने में आंसर आ जाएगा। बहुत सरल तरीका है, इसमें कुछ ना करना। ठीक, देखो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज चलेगा, यहाँ पर 20 इक्के 20, और 20 दुना कितना हुआ, 40। लेकिन हमें क्या होना है, सभी को पता है सामने वाले मान होते हैं, ये एक की वैल्यू इधर होती है, बी की वैल्यू इधर आती है। ठीक,
तो हमें किसका बताना है, ए अनुपात बी बताना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ए अनुपात हमें बताना है बी, ए अनुपात बी बनाना है। तो ए की वैल्यू हमें सामने में कितनी मिली, 2 मिली। बी की वैल्यू इधर कितनी मिली, 1 मिली, 1 मिली। तो 2:1 पहला ऑप्शन सही है। कितना आएगा, 2:1 आए। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा तो आपके लिए और भी क्वेश्चन अच्छे आएंगे। पहली वीडियो है, हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत ना।